तो हम बात करेंगे सेक्शन 17 और सेक्शन 17A की। सेक्शन 17 में बताई गई हैं कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, इंक्वायरी कर सकती हैं अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट जिसने कोई करप्शन का ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंदर। पर एक बार 17 को मैं रीड कर लेता हूँ पहले। काफ़ी फैक्चुअल है सेक्शन 17। इसमें आप जस्ट आपको अथॉरिटीज़ याद करनी खुद से पड़ेगी। सेक्शन 17 में है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक। तो अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का केस है तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होगा। अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ दे रखे हैं इसमें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और अदर केसेस में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी ऑफेंसेस हैं एक्ट के अंदर दे आर कॉग्निजेबल। दैट मीन्स कि उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट or order of magistrate. See, without the order of shall investigate any offence punishable under this act without the order of magistrate and make arrest without warrant. क्योंकि cognizable offences सारे संज्ञानीय अपराध। provided that if police officer not below rank of inspector of police, इसका मतलब यह है सेक्शन का प्रोवाइजो का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एम्पावर कर सकती है एक ऑफिसर को विच इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है। दूसरी चीज़ प्रोवाइजो में ये है कि प्रोवाइजो दैट सेक्शन 13 क्लॉज बी जो है सब सेक्शन 1 का, उसमें कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है तो इट हैज़ टू बी नेसेसरली इन्वेस्टिगेटेड विद द रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Sorry, I will correct myself. Offence shall not be investigated without the order of police officer not below the rank of SP. मतलब SP रैंक के पुलिस ऑफिसर की इसमें ऑर्डर की ज़रूरत है बिफोर एन इन्वेस्टिगेशन कुड बी प्रोसीडेड अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ 13 सब सेक्शन 1। ये इसकी बात करता है इलिसिट या इंटेंशनली एनरिचिंग अनड्यू एडवांटेज, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है। तो इसमें जस्ट बेयर ट्रेडिंग इनफ है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन 17A पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 17A क्या है कि 2018 अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया है। इसकी डेट याद रखना है, 26/7/2018 है इसकी डेट। अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। भी क्यों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो हमने अथॉरिटीज़ पढ़ी सेक्शन 17 के अंदर, इंस्पेक्टर, DCP, ACP, DSP, ACP, तो इफ़ दे वांट टू कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है। किसकी? देखिए, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट दिस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी विदाउट द प्रायर अप्रूवल। अगर पर्सन इज़ रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयड अंडर यूनियन गवर्नमेंट और इज़ इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट की ज़रूरत है प्रायर अप्रूवल की। अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिमूव सच पर्सन फ्रॉम द ऑफिस। सिंपल बात। अब सवाल आता है कि ये EN वाला इंक्वायरी, IN वाली इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। देखो, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी तो हम BNSS में समझ सकते हैं डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, सेक्शन 2K और 2L। इंक्वायरी मतलब ऐसा एक्सप्लेन तो कर, इसमें एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर नहीं रखा है। इंक्वायरी मीन्स जस्ट एन इंक्वायरी कंडक्टेड अदर देन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। और 2L के अंदर दे रखा है इन्वेस्टिगेशन मीन्स एनी प्रोसीडिंग्स, ऑल प्रोसीडिंग्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, इंक्वायरी ENQIRI वाला इंक्वायरी, उसके लिए मैं आपको एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें डेफिनेशन है इंक्वायरी मीन्स एनी एक्शन टेकन फॉर वेरीफाइंग एज टू वेदर इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा हम ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जिससे हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ऑफेंस हुआ है नहीं हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन के जानने का प्रोसेस को इंक्वायरी बोलते हैं। तो ये हमारा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है। सिंपल सेक्शन हमने समझ लिया। सेक्शन 17 में अथॉरिटीज़ दे रखी है, 17A के अंदर प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है। 17A आया किससे है? 2018 अमेंडमेंट से आया है, 26/7/2018 डेट है।
अमेंडमेंट की जिससे एनफोर्स में आया। और प्रायर अप्रूवल की कौन कौन सी अथॉरिटी की ज़रूरत है आपको? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक्सेट्रा या एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एम्पावर टू रिमूव। और सवाल एक और है इसमें कि देखिए ये जो अप्रूवल है ये आपको एक ऐसा केसेस है जहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो है ऑन द स्पॉट पकड़ने की, रंगे हाथ पकड़ ला। Provided that no such approval shall be necessary for cases involving arrest of a person on the spot on the charge of accepting or attempting to accept any undue advantage for himself or any other person। बस ये ध्यान रखना ऑन द स्पॉट, कि ऑन द स्पॉट भाई हुआ है कुछ भी ऐसा एक्ट किया गया है तो ऑन द स्पॉट आप कहाँ से परमिशन लाओगे? तो आप इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको छूट दे रखी है और साथ में टाइम पीरियड दे रखा है। अब सवाल आता है कि जिससे आप अप्रूवल लेने वाले हो, जो आप सुपीरियर अथॉरिटी से आप अप्रूवल लोगे, उस पब्लिक सर्वेंट के बॉस से आप अप्रूवल लोगे, कितने टाइम में उनको अप्रूवल देना है? इट इज़ 3 months विच इज़ एक्सटेंडेबल टू 1 month। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कंसर्न अथॉरिटी शैल कन्वे इट्स डिसीजन अंडर दिस सेक्शन 3 months एंड विच मे बी आफ्टर रिकॉर्डिंग ए रीजन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 month। that is the crux of section 17A। now I am coming to a case law which is Chandrababu। so the case is Chandrababu Naidu versus state of Andhra Pradesh। इस केस में कुछ ओपन एंडेड पॉइंट्स हैं। वैसे केस चांसेस कम ही है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, बट ये है कि इस केस में हमें अपडेशन की ज़रूरत है, अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि दिस मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू लार्जर बेंच। डिवीज़न बेंच का जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ था, ऑनरेबल जस्टिस बेलाम त्रिवेदी एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने प्रोनाउंस किया था वर्डिक्ट, एंड इट वॉज अ 2 judge बेंच, स्प्लिट वर्डिक्ट आया था इसके अंदर। तो उसमें कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, वी विल डिस्कस क्या था इसमें ये सवाल क्वेश्चंस थे कि सपोज़ देखिए इसमें सवाल ये था कि सपोज़ करिए सेक्शन 17A यहाँ पे 2018 में आया, तो इतना तो हमें पता है कि 17A से कि कोई भी आपको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है तो आपको प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता है, वो आपको कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी। तो इस केस में क्या हुआ था, जो नायडू जो साहब थे इनके खिलाफ़ कोई करप्शन के एलिगेशंस थे और 2018 से पहले जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने नॉर्मल एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा टू इनिशिएट इंक्वायरी, जस्ट एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था और इनके खिलाफ़ FIR फाइल हुई थी 2021 के अंदर। ये थोड़ा ध्यान समझने की चीज़ है क्योंकि इसमें डेट्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस रिक्वेस्ट लेटर को जिससे आपने इनिशिएट इंक्वायरी जो नायडू साहब थे उन्होंने बोला कि जो उनका जो कंटेंशन था वो ये था कि जो मेरे खिलाफ़ FIR हुई है स्टार्ट, वो 2021 में हुई है। जो मेरे खिलाफ़ FIR हुई है स्टार्ट हुई है जो 2021 में हुई है, तो इसीलिए जो आप ये नायडू साहब का कंटेंशन है, तो इसलिए जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी वो आप मानोगे कि 2021 से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है। और जब आपने स्टार्ट किया तो ऑलरेडी 2018 का सेक्शन 17A वाला सेक्शन वॉज देयर इन द स्टैट्यूट। दैट मीन्स आपको प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत थी लेकिन आपने नहीं ली। दैट्स वाई आप मुझे जो भी आपने प्रोसीडिंग करी है वो सब इनवैलिडेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ हुआ क्या था। 2018 में सेक्शन, ध्यान रखना 2018 में अमेंडमेंट का थ्रू सेक्शन आया। उससे पहले इनके खिलाफ़ एक रिक्वेस्ट लेटर इनिशिएट किया गया था इंक्वायरी करने के लिए, रिक्वेस्ट लेटर लिखा गया था और 2021 में इनके खिलाफ़ एक्चुअल FIR हुई थी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी उन्होंने कोई ऐसा प्रायर अप्रूवल नहीं लिया था। ठीक है, उनका कहना था नायडू जो थे उन्होंने एक्यूज, उनका कहना था कि ये जो FIR हुई है उस दिन से आप मेरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट मानो, देयरफॉर आपको एजेंसीज को प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत थी और सिंस आपने प्रायर अप्रूवल नहीं ली तो सारी प्रोसीडिंग शुड बी इनवैलिडेटेड। उनका ही कंटेंशन था। जस्टिस बोस जो थे हमारे, उन्होंने इस कंटेंशन को माना। उन्होंने कहा कि जो ठीक बात है, जो रिक्वेस्ट लेटर आपने इनिशिएट किया है, रिक्वेस्ट लेटर इट कैन नॉट बी इक्वेटेड, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंक्वायरी। रियल इंक्वायरी स्टार्टेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 2021 में। देयरफॉर प्रायर अप्रूवल
लेना चाहिए था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए इन्होंने जस्टिस बोस का कहना था कि इंक्वायरी रिक्वेस्ट कैन नॉट इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल इंक्वायरी, देयरफॉर रियल इंक्वायरी स्टार्टेड इन 2021 व्हेन एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, सो प्रायर अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 17A। देखिए अगेन, सो रियल इंक्वायरी started after 2021 when section 17A already was in picture, therefore prior approval was needed। एंड सेक्शन उन्होंने ये भी बोला कि सेक्शन 17A को हम वी विल चलो इस वाले पॉइंट को रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना बहुत है समझने के लिए। अब जस्टिस त्रिवेदी का दूसरा ओपिनियन था, शी सेड कि इंक्वायरी रिक्वेस्ट को ही आप इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी मानेंगे। जिस दिन इंक्वायरी रिक्वेस्ट इनिशिएट की गई है, दैट विल बी कंसिडर्ड कि इंक्वायरी मानी स्टार्ट हो चुकी है, देयरफॉर नो अप्रूवल वाज नीडेड। एंड सेक्शन 17A का जो एप्लीकेशन है वो प्रोस्पेक्टिव है, उनका कहना ये था। अब जस्टिस त्रिवेदी जी ने जो SOP था उस पर रिलाई किया था, जो SOP मैंने ऊपर पढ़ाया था ना अभी, SOP 2021 या 23 का SOP है ये, अभी मुझे ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो इसमें क्या था कि इंक्वायरी मीन्स एनी एक्शन टेकन फॉर वेरीफाइंग एज टू वेदर इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कमीशन ऑफ ऑफेंस और नॉट। तो जस्टिस त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस त्रिवेदी ने बोला कि जिस दिन आपने इंक्वायरी रिक्वेस्ट करी उस दिन से माना जाएगा कि आपने कुछ स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द ऑफेंसेस। देयरफॉर इंक्वायरी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर 2018, सो नो प्रायर अप्रूवल वाज रिक्वायर्ड। हाउएवर जस्टिस बोस सेड कि एक्चुअल इंक्वायरी स्टार्टेड आफ्टर 2018, that means already section 17A was in force and therefore prior approval was required। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट आया रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव का। तो ये ओपन एंडेड है, दोनों के डाइवर्स व्यूज़ थे। साथ में एक छोटा सा पॉइंट और था इसमें कि क्या ये सेक्शन सब्सटेंटिव नेचर का है या प्रोसीजरल नेचर का है। ठीक है, इस पर भी कि सब्सटेंटिव नेचर का मतलब कि कोई नई राइट्स या लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है, प्रोसीजर मतलब इट डज़ नॉट क्रिएट एनी राइट और लाइबिलिटी। तो वैसे भी ये अभी इस पे ओपिनियन आना बाकी है लार्जर बेंच का, 3 जज बेंच का। सो वी विल हैव टू रिमेन अपडेटेड अबाउट दिस। अभी ये समझना है हमें बस इतना कि इसमें क्या हुआ था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग या डीपर कंसेप्ट, समथिंग मोर इनसाइट्स ऑफ दिस सेक्शन। वरना सेक्शन 17 और 17A की बेरेट रीडिंग भी इनफ है। तो 17A में ये था कि सिंपल जस्टिस बोस ने कहा कि 2018 के बाद एक्चुअल इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, तो इसलिए उसी दिन से इंक्वायरी स्टार्ट मानी जाएगी और सिंस आपने इंक्वायरी आपको सेक्शन 17A का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ठीक है, और जस्टिस त्रिवेदी जी ने बोला कि नहीं, आप इंक्वायरी रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया आपने, उस दिन से मानेंगे कि इंक्वायरी इनिशिएशन हो चुकी है और नो अप्रूवल इज नीडेड और सेक्शन 17A प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। उनका ये कहना था इस पर।